बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसके वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि पिछले 10 सालों में 2010 से लेकर 2019 तक के पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद थ्योरी पे बात करेंगे। तो ये 2019 का पेपर है, इसमें ये न्यूमेरिकल पूछा गया था। फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ मिस्टेक्स मेड बाय 25 टाइपिस्ट्स इन अ टाइपिंग टेस्ट, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप याद रख लीजिए कि जब रेंज, डाटा की रेंज 15 से कम हो, उस सूरत में हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, सिंगल वैल्यूड क्लासेस बनाते हैं। वो किस तरह की होती है अभी आपको पता चल जाएगा। क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज़ बनाते हैं उस सूरत में जब आपकी रेंज 15 से ज़्यादा हो। रेंज क्या होती है, देखें, सबसे बड़ी वैल्यू आपको 9 नज़र आ रही है, सबसे छोटी 0 नज़र आ रही है, तो रेंज 9 है, 15 से कम है। तो हम क्या बनाएंगे, सिंगल वैल्यूड क्लासेस, क्लास लिमिट्स नहीं बनाएंगे। तो सिंगल वैल्यूड क्लासेस देख लीजिए जी, इस तरह की होती हैं। ये x की वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन 9 तक। हमने यहाँ पर इंटरवल्स नहीं बनाए। ये जैसे होते हैं ना, 0 से 4 तक बना लेते, 4 से 8 तक बना लेते। तो इस तरह इस सवाल को नहीं करना। इसमें क्या चीज़ ज़रूरी है, रेंज देखना ज़रूरी है। तो ये देखिए जी, हमने फिर उसके बाद टेली बार्स बना ली, ठीक है। 0 3 दफ़ा आया है, 1 2 टाइम्स आया है, एंड सो ऑन 9 1 टाइम्स आया है। तो टेली बार्स बना ली हैं और उसके आगे f फ्रीक्वेंसी लिख ली है। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सिंगल वैल्यूड क्लासेस भी कहते हैं। अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं जी। ये सवाल भी देख लीजिए, ये 2017 का एनुअल पेपर है, उसमें आया था। 2018 का जो सप्लीमेंट्री और एनुअल पेपर था, उसमें इस चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया। तो इस सवाल में अगेन आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कहा गया, ये देखिए। लेकिन यहाँ पर आपको ABCDE लेटर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो जब अल्फ़ाबेट्स लेटर्स दे दिए जाएं, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होती है कि आपने सिंगल वैल्यूड क्लासेस बनानी है। तो आप ABCDE लिख के वही काम करेंगे। ये आपको इस साइड पर नज़र आ जाएगा, ये। तो यहाँ पर ABCDE लिखा, ठीक है। फिर हमने वर्ड्स गिन लिए, A कितनी दफ़ा आया है, यहाँ लिख दिया 7 टेली मार्क्स या टेली बार्स लगा दी। तो आप पहले ये लिख के बाद में टेली मार्क्स लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो टेली मार्क्स लगा दिया करें, बेहतर है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। सेम क्वेश्चन था। अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। 2014 एनुअल पेपर में जो आया है सवाल, वो ये था, फ्रीक्वेंसीज़ आपको दी हुई हैं 5, आपसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ पूछ ली गई हैं। तो बड़ा आसान सा सवाल था। ये f की वैल्यूज़ लिखी, ठीक है। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ ये कैसे बनती हैं। फर्स्ट वन एज इट इज़, ये वैल्यू, ठीक है, इधर लिख दी। उसके बाद इसमें ये वाली वैल्यू ऐड कर दें, 2 + 6 8, 8 + 7 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ आ गई। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ कैसे निकलती हैं, ये देखिए जी। ये जो आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज़ लिखी हुई हैं, इन्हीं वैल्यूज़ को आपने सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़, यानी कि इनके टोटल से, जो कि 22 बनता है, तो समेशन f जिसको कहेंगे हम, तो उससे डिवाइड कर दें, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं जी। ये 2010 का एनुअल पेपर है। तो मैं सिर्फ आपको वो पेपर्स दिखा रहा हूँ जहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए। ये न्यूमेरिकल लिखा है आपके सामने। राइट डाउन क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट्स एंड क्लास विड्थ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। तो ये आपको क्लासेस दी गई हैं, 8 to 12, 13 to 17, ये एक क्लास है। फिर 2.5 से 3.4, 3.5 से 4.4 ये दूसरी, और फिर आगे -3 से 3 और 4 से 10। ये सारी की सारी आपको क्लास लिमिट्स दी गई हैं। तो आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है, मिड पॉइंट्स यानी कि x बनाना है, और उसके बाद h बताना है कि क्लास विड्थ
क्या है सब क्लासेस की। तो बना लेते हैं। देखिए जी, ये क्लास बाउंड्रीज तीनों पार्ट्स की बनी आपको नज़र आ रही हैं। तो जब इस तरह वैल्यूज़ दी गई हों होल नंबर्स में, यानी कि डेसिमल प्लेसेस में नहीं दी गई, तो आपने कैसे बनानी है। 0.5 ये छोटी वाली वैल्यू जो होती है लोअर क्लास लिमिट, इसमें से माइनस किया और इसमें 0.5 ऐड कर दिया, ठीक है, तो इस तरह बन जाएगी। इसी तरह इसमें से 0.5 माइनस किया और इसमें 0.5 ऐड कर दिया, तो ये क्लास बाउंड्रीज बन गई। तो जब पॉइंट के बाद एक नंबर हो, फिर आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना है इन लोअर लिमिट्स में से 0.05। तो 2.5 में से 0.05 सब्ट्रैक्ट करें ये आता है, और इसमें 0.05 ऐड करें तो ये आता है। इसी तरह इसमें से 0.05 सब्ट्रैक्ट करें ये आएगा, इसमें 0.05 ऐड करें ये आएगा। अब आ जाए अगेन, आपको यहाँ पर पॉइंट में नहीं दिए गए नंबर बल्कि आपको इंटीजर्स दिए गए हैं। तो -3 से आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना है 0.5, तो ये नंबर आ जाएगा। इसमें क्या ऐड करना है 0.5, ये आ जाएगा। इससे क्या सब्ट्रैक्ट करना है 0.5, ये आ जाएगा। इसमें क्या ऐड करना है 0.5, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपने असूल याद करना है। असूल क्या है क्लास बाउंड्रीज बनाने का, कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट हो तो 0.05 सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं। 2 डिजिट्स हों, यानी कि यहाँ अगर 2.54 लिखा होता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप 0.005 सब्ट्रैक्ट करते हैं लोअर लिमिट्स में से और ऐड करते हैं अपर लिमिट्स में से, ठीक है। तो ये आपने असूल याद रखना है। अच्छा जी, आगे देखिए, मिड पॉइंट्स तो फाइंड करना आसान है, ये मैंने सारे मिड पॉइंट्स फाइंड कर दिए। देखें 8 + 12 डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये आ जाता है, 13 + 17 डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये आ जाता है। यानी कि इन वैल्यूज़ को आपने ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है तो मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, जिसको हम एक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये आसान था। क्लास विड्थ आप देख लीजिए जी, ये कैसे फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपने ये याद रखना है कि क्लास बाउंड्री से अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो आप अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री सब्ट्रैक्ट करें तो आपको क्लास विड्थ मिल जाएगी, ठीक हो गया। ये क्लास विड्थ गलत निकली हुई है, 5 आती है क्लास विड्थ, इसको करेक्ट कर लें। ये 5 है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आता है, ठीक है, ये करेक्ट कर लें। फिर आगे दूसरी जो ये वाली क्लासेस है, इसकी क्लास विड्थ कैसे निकलेगी। इसमें से 3.45 में से 2.45 आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये आ जाएगी 1.0, ये भी गलत फाइंड हुई है। और तीसरे केस में 3.5 में से माइनस किया -3.5, तो ये आनी चाहिए 7। तो ये सारी गलत फाइंड हुई हैं, ये एक्चुअली फाइंड कर ली गई हैं इधर से क्लास लिमिट से। यही गलती के चांसेस होते हैं कि क्लास लिमिट से अगर आप फाइंड कर लें। देखें 12 - 8 करें तो 4 आता है, 17 - 13 करें तो 4 आता है, ठीक है। ये गलती यहाँ पर हुई है, एक्चुअली क्लास बाउंड्री से फाइंड करनी थी, ठीक है। तो अच्छा हुआ ये मिस्टेक इधर हो गई, आपको भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये 5 है, ये 1 है और ये 7 है h की वैल्यू। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए थे। ज़्यादातर थ्योरी ही पूछी जाती है इस चैप्टर से। तो ये एक सवाल है, आपकी बुक में भी इसका जवाब होगा, नोट से भी आपको मिल सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म क्लास। फिर ये सवाल देखिए जी, राइट डाउन इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। आपकी बुक्स में इसका आंसर मौजूद है। राइट डाउन द जनरल रूल्स ऑफ टैबुलेशन, तो ये भी मौजूद है, लेकिन इसको थोड़ा इस तरह आपने करके लिखना है कि एक टेबल के अंदर टाइटल होना चाहिए, बॉक्स हेड होना चाहिए, ठीक है, रो की हेडिंग्स होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, हेड नोट, फुट नोट, सोर्स नोट होने चाहिए। तो इस तरह करके लिखना है, ठीक है। जो कि टेबल्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ना, आपने यूँ लिखना है, इट शुड हैव अ क्लियर टाइटल, इट शुड हैव रो हेडिंग्स, कॉलम हेडिंग्स, सोर्स नोट, फुट नोट, इस तरह शुड हैव शुरू में लगा देना है, ठीक है। फिर ये डेफिनेशंस जनाब पूछी गई हैं इस चैप्टर से। ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा में क्या फ़र्क है,
इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपकी किताब में सवाल मौजूद है। ये देखिए जी, सवाल रिपीट हुआ है, 2016 सप्ली में ये पूछा गया था। ये सवाल भी रिपीट हुआ है, ठीक है। हिस्टोग्राम हिस्टोरीग्राम में क्या फ़र्क है, ये मशहूर ज़माना सवाल है। ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड हिस्टोग्राम, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज़ कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। ये 2013 का थ्योरी का सवाल है। तो आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर से ज़्यादातर थ्योरी के सवाल पूछे जाते हैं, चंद एक न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो आपने अच्छी तरह ये चैप्टर तैयार कर लेना है। तो पहले 2 चैप्टर से बाज़ का 2, बाज़ का 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, बाज़ का 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।